अस्सलाम वालेकुम तमाम पेरेंट्स हजरात और प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आज हम हमारे लेसन में मज़मून इंग्लिश का यूनिट 2 से 2.3 लेट्स स्पीक ये पढ़ेंगे। उसका पहला हमको ए है, लुक एट द पिक्चर्स एंड से 2-3 लाइन्स अबाउट देम। नीचे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उनको देखिए और उनके बारे में आप 2-3 जुमले कहने की कोशिश कीजिए अंग्रेज़ी में। ये उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स को इंग्लिश हमारे समझ में नहीं आती है, तो इसका एक वीडियो भी बनाया है मैंने एनिमेशन के साथ, उसमें इंग्लिश में बताया है उनके बारे में, लेकिन अब थोड़ा हम इनको उर्दू में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नीचे की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा इनसे साबिक़ा पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर होता है। रोड पे अगर हम गाड़ी से किधर सफ़र कर रहे हैं तो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस। बस में जाते हैं, कंडक्टर ड्राइवर होते हैं। किसान काम करता है, उस देश की सेवा के लिए हमारे सोल्जर हैं। और होटलों में हम खाने को अक्सर जाते हैं तो वहाँ पे बावर्ची या शेफ़ खाना पकाकर हमको देते हैं। तो इनके बारे में ये हमारे रेगुलर ज़िंदगी में आने वाले लोग हैं, जिसे हम सोशल वर्कर या हेल्पर भी कहते हैं, हमारे सोशल हेल्पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर के बारे में, ठीक है। तो अब डॉक्टर का तो काम सबको पता है कि डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करते हैं, है ना। जो भी उनके क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं और वो किसी में बारे में भेदभाव नहीं करते हैं ना, हर एक का इलाज करते हैं वो, छोटे बड़े अमीर गरीब सबका, है ना। और ये बहुत ही मुक़द्दस पेशा है, ये लोगों की तीमारदारी करना, लोगों को राहत पहुंचाना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं हम पुलिसमैन। अब हम आजकल हम देखते हैं कि हमारे शहरों में, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा गाड़ियां ट्रैफिक हो गई है। तो इस गाड़ी अगर हम इसका निज़ाम नहीं होगा तो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होगा, है ना। तो ये लोग चौराहे पर खड़े होकर, रोडों पर खड़े होकर लोगों को सिग्नल फॉलो कराते हैं, रूल्स फॉलो कराते हैं। और जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते तो उनको ये पनिश भी करते हैं, उनको सज़ा भी देते हैं, जैसे फ़ाइन वगैरह है ना, हेलमेट वगैरह, डबल ट्रिपल सीट, बगैर लाइसेंस के चलान। तो इनके बहुत सारे काम हैं, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं कंडक्टर। अक्सर हम लोग बस से सफ़र करते हैं और बड़े शहरों में तो लोकल ट्रेनें होती हैं, नहीं यहाँ पर लोकल ट्रेनें नहीं होती, यहाँ पे अक्सर बसें चलती हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी बसों का इस्तेमाल होता है। और तुम्हारा शहरों में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसों का इस्तेमाल होता है। तो बस के अंदर दो लोग अहम होते हैं। एक तो ड्राइवर होता है, उसका काम होता है गाड़ी चलाना, और वो गाड़ी किस इशारे पे चलाता है, कंडक्टर के। कंडक्टर हमको पैसे, मतलब हम उसको पैसे देते हैं, कंडक्टर उसके बदले हमको टिकट देता है। कंडक्टर का काम है टिकट देना। और उसके बाद जहाँ पे बस रोकना है वो बेल बजाता है, जहाँ पे बस होने के बाद बेल बजा के वो ड्राइवर को इशारा करता है कि अब चलो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, कोई बगैर टिकट के बस में जा तो नहीं रहा, ये बहुत सारे कंडक्टर के काम हैं, ठीक है। अब हम चौथा देखते हैं फायरमैन, फार्मर के बारे में हम क्या बताएंगे। अब ये तो हमारे हिंदुस्तान की धड़कन, ऐसे दिल बोलेंगे वो भी चलेगा, क्योंकि फार्मर जब अनाज उगाते हैं जब ज़मीन में, तभी हम लोग तक अवेलेबल होता है। ये बहुत हमारे देश का, मतलब हमारे मुल्क का बहुत अहम हिस्सा है, अहम जुज़ है। और ये खेतों में काम करते हैं, दिन रात धूप देखते नहीं, छाँव देखते नहीं, है ना। फसलों को अच्छे से अच्छे उगाने की कोशिश करते हैं। अब ये नीचे के जो दो हैं बचे हुए, ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा हुआ है कि आप इनके बारे में अंग्रेज़ी में छोटे छोटे जुमले कहने की कोशिश कीजिए। वीडियो में भी मैंने इन चारों के बारे में आपको अंग्रेज़ी में जुमले बताए हैं एनिमेशन के ज़रिए। अब आपको करना है कि ये इन दोनों को, सोल्जर और शेफ़, इनके क्या काम हैं, आप अपने अंदाज में जैसे भी आपको टूटा फूटा जमे, या किसी से राय मशवरा करिए। और अगर आपको इंग्लिश में नहीं जमता है तो आप उसको उर्दू में भी कहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहने से हमको, बार बार बोलने से उसके हमको हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब फ़ौजी है, फ़ौजी के क्या काम है आपको तो पता है। होटल में शेफ़ जो बावर्ची होते हैं उनके क्या काम है आपको तो पता है। तो वो आप अपनी कापियों में या उसको आप वीडियो बनाकर मुझसे शेयर करें। अगर उसमें अंदर अगर रहनुमाई करने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको
اس کی رہنمائی کروں گی۔ تو مجھے امید ہوگی کہ آپ کو میں نے جو سمجھایا ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے چیز تو آپ مجھے کال کیجئے، SMS کیجئے، جیسے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کیجئے، میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے بچوں، چلو ٹیک